नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही आपकी ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमारे नंबर 913693 पर आप 9136934058 पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से और साथ ही हमारे साथ दीपेन शाह हैं Steven.com के। साथ ही गोल्ड मार्केट पर बुलियन मार्केट का पूरा आउटलुक समझाने के लिए हमारे साथ भार्गव वैद्य होंगे BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल की चाल देख लेते हैं, जहां पर अब गिरावट बढ़ती जा रही है। ब्रेंट क्रूड अब $100 के अहम स्तर के भी नीचे आ चुका है। MCX क्रूड की अगर बात करें तो यहां पर 4% तक की गिरावट दिख रही है, यानी तेज गिरावट यहां पर देखी जा रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की गिरावट अब बढ़ती जा रही है? आपको लग रहा है शाम तक ये गिरावट और बढ़ेगी यहां से? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से देखिए, अभी इट ऑल डिपेंड्स ऑन रशिया और यूक्रेन का जो सिचुएशन है। हालांकि अभी एक अपडेट आ रहा है कि रशियंस आर रेडी टू टॉक इफ यूक्रेन अगर उनका आर्मी को अगर पीछे ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डायलॉग अगर बनता है, कुछ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन आता है तो बिल्कुल ऑयल में फिर से एक बार हम $90 से $88 तक के लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगेन बहुत अनसर्टेन है विश्व मोहन जी। इट इज वेरी आई वुड से डिफिकल्ट टू से विद कन्विक्शन कि ये होगा कि नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटी अभी भी है। हालांकि हमने गोल्ड और क्रूड के दोनों के प्राइसेस में एक नरमी आती हुई देखी है फ्रॉम हायर लेवल। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि कुछ डायलॉग बन सकता है। तो मेरे हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि क्रूड के मार्केट से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए जब तक कि एक अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम नहीं होती। बट अगर किसी को ट्रेड करना है तो यस, आज के सेशन में थोड़ा सा एक नेगेटिवनेस बना है, बट अभी ये सपोर्ट के करीब आया है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार आप 7,200 से 7,300 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो जब तक कि आई थिंक 6,800 6,850 होल्ड है ऑन द लोअर साइड, डिप्स में एक बार खरीदारी आ सकती है क्योंकि काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। 7,700 800 के लेवल से नाउ इट इज क्लोज टू 7,000 लेवल्स। जो प्रीमियम बिल्ट इन था वो काफी हद तक कम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटी अभी भी है, अभी भी कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, तो दैट्स व्हाई हमें लगता है कि सपोर्ट से फिर से एक बार बाउंस बैक आ सकता है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूर रहे तो बेटर है मार्केट से। बट अगर ट्रेड लेना ही है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक बार बाइंग किया जा सकता है फॉर 7,200। ओके, यानी जो गिरावट ये आई है, खबर ये आ रही है कि यूक्रेन अब रूस के साथ समझौते के लिए तैयार है। तो ये एक एनर्जी मार्केट के लिए ऐसी खबर है जो यहाँ पर दबाव ला सकता है। और रविंद्र जी का मानना है कि नीचे की तरफ $90 से $88 तक भी ब्रेंट क्रूड का भाव फिसल सकता है अगर ऐसे समझौते अगर होते हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की, जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में भी तेज गिरावट दिख रही है। 600 रुपये से ज़्यादा नीचे MCX पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। चांदी की बात करें तो 1300 से 1400 रुपये की गिरावट यहाँ भी दिख रही है। हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब है BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, बहुत ही अनयूजुअल माहौल है यहाँ पर। क्या ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? ये जो गिरावट आई है, आपको लग रहा है ये गिरावट और गहरा सकती है? अगर किसी को खरीदना है तो क्या सलाह देंगे अभी मौजूदा माहौल में? देखिए, नॉर्मल मेरी तो सलाह यही होगी कि जब भी एक इन्फ्लुएंस बेस्ड यानी एक वॉर बेस्ड मूवमेंट हो तो आपको दूर रहना चाहिए। और ऐसा मैं तो आशा करता हूं कि सभी लोग साथ, जैसे हमारे गवर्नमेंट भी कह रही है कि दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके ये समझौता करना चाहिए, यूक्रेन और रूस दोनों को। और नॉर्मल केस में ऐसा ही होना चाहिए। तो दूर रहिए और ये एकदम थोड़ा जो करेक्शन आएगा उसके हिसाब से वो लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। मगर शॉर्ट टर्म बाइंग या किसी को भी करनी है तो एकदम स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, नहीं तो बाजार से दूर रहिए। इन पॉलिटिकल अनाउंसमेंट के बेसिस पे जब भी हम कोई स्टैंड लेते हैं तो वो बहुत ही नेगेटिव हो सकता है।
वो सही बात है। ऐसे माहौल में अगर रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, आपको अगर एंट्री करनी है, तभी आप यहाँ पर प्राइस एक्शन का फ़ायदा उठाने की सोचें, नहीं तो दूर रहने की सलाह भार्गव जी दे रहे हैं। और जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं सुबह से यही बता रहे हैं कि ऐसे माहौल में दूर रहिए, मार्केट को स्टेबल होने दे, उसके बाद एंट्री करें। सर अगर किसी को गिरावट में खरीदना है तो ऐसे कौन से लेवल है आपको लग रहा है गोल्ड के अंदर जहाँ पर एंट्री कर सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अगर कोई इन्वेस्टर एंट्री करना चाहता है, नॉर्मल जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है, तो मार्केट को एक बार स्टेबल होने दीजिए और इंटरनेशनल मार्केट को 1900 से नीचे आएगा तभी एंट्री करिए। 1880 के करीब एंट्री करिए। जैसे कल भी एक बार आपने देखा होगा तो कितनी वॉलेटाइल मार्केट थी, तो वो एकदम सेफ लेवल होगा। नहीं तो जैसे अभी हम लोग ने एकदम लॉस देखे हैं, तो एक स्ट्रिक्ट लॉस के साथ एंट्री करना है तो कुछ एक आध न्यूज या रूमर के हिसाब से एक टिक मिलेगा, मगर वो एक छोटा ट्रेड होना चाहिए और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट दोनों फास्ट करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। ये लेवल उसके लिए भी रिलेटिवली ओके होगा, मगर एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एंटर करना चाहिए। मैं पर्सनली मैं भी थोड़ा मेरी ये एक इच्छा मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल पीस हो जाएगी और इस हिसाब से मैं ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ कि भाई एंट्री नहीं करनी चाहिए। मगर अगर आपको लगता है कि ये डिस्टर्बेंस चलेगा तो आप अभी एंट्री कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और टेक प्रॉफिट भी जल्दी करते रहें। ओके, यानी अगर आपको ये नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको एंट्री करने का ये नहीं है, रिस्क बहुत नहीं लेना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि अभी मार्केट को स्टेबल होने दे, स्थिर होने दे चीज़ें, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। सर भार्गव सर, एक सवाल था, मीत सजदे कच्छ ने उन्होंने व्हाट्सएप किया था, ये जानना चाह रहे थे कि निवेश के लिए अभी सोना खरीदना चाहिए या चांदी, और दूसरा ये भी ये जानना चाह रहे हैं फ्यूचर्स, ETF और बॉन्ड क्या बेहतर होगा इनके लिए, ये निवेशक हैं। निवेश के लिए सोना ही बेटर रहता है, तो सोना खरीदना चाहिए। और बॉन्ड जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, जहां गवर्नमेंट की गारंटी है, वो बॉन्ड सबसे अच्छा है। उसका एक इंटरेस्ट रेट देता है जो ETF अपने को नहीं देता। कोई कंपनी के बॉन्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपनी के गोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो सॉवरिन बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। जब तक आपका 4 किलो से ज्यादा नहीं करना हो, एक ही ऑप्शन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतर विकल्प है अगर आप गोल्ड में खरीदारी करना चाहते हैं, निवेशक है, और ट्रेडर्स के लिए यही सलाह है कि मार्केट को स्थिर होने दे, उसके बाद एंट्री करें। शुक्रिया वैद्य साहब, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की। हमारे साथ दीपेन जी भी बने हुए हैं। दीपेन जी, बुलियन मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है, आप क्या सेंस कर रहे हैं, कितनी गिरावट यहाँ से और गहरा सकती है आपको लग रहा है? अगर बातचीत के जरिए अगर ये इस मसले को अगर सुलझाया जाए तो क्या आप समझ रहे हैं कि गोल्ड 50,000 के नीचे वापस से आ जाएगा MCX पर? गुड इवनिंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो की आउटलुक जो भी होगी वो मैं पॉलिटिकल पंडित्स पे छोड़ना चाहूंगा। मैं अपनी कमेंट्री लिमिटेड कमोडिटीज मार्केट्स पे रखना चाहूंगा और मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। अगर ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे वोलेटिलिटी है मार्केट्स में, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप ये वोलेटिलिटी का बहुत सारे समय हम ट्रेडर्स इंतजार करते हैं, बिकॉज जब तक आपको मार्केट में वोलेटिलिटी ना मिले तब तक आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से ना कर पाए। अभी जैसे वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो एक हिसाब से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, वो इस वोलेटिलिटी में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो आप जानते हैं कि MCX में आपको गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, MCX में आपको सिल्वर माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। तो इन सभी कमोडिटीज में आप ये गिरावट में भी बाइंग करने की कोशिश करें, बिकॉज आपको पता है कि इसका नतीजा आपको किसी को भी जियोपॉलिटिकल आउटलुक का पता नहीं है। तो जहां जहां पे भी आपको लगती है कि 500 पॉइंट 1000 पॉइंट की डिप आती है, तो गोल्ड पेटल में आप निवेश करके चले। सिल्वर में आप थोड़ा और नीचे आता है, समझिए कि 64,000 63,000 के आसपास, तो वहां पे आप 1 किलो माइक्रो लेके चले। और फिर अगर समझिए कि और इंटेंसिफाई होती है वो, तो आपको अपसाइड में वहां पे प्रॉफिट हो सकता है। और नीचे आते तो आप, क्योंकि लाइट क्वांटिटी है, आप और भी एवरेज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है। हमारा मानना ऐसा होगा कि गोल्ड और सिल्वर काफी समय बाद अपने ब्रेकआउट लेवल्स के आगे आए हैं। तो अगर 50,000 49,800 के पास गोल्ड आता है तो वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। 63,500 के पास आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली कम क्वांटिटी रखें, लेकिन शुरुआत बाइंग की कर सकते हैं। चलिए, एक दर्शक है, उनका सवाल गोल्ड पर ही है। मनोज है मुंबई से। इनका सवाल है, गोल्ड इन्होंने 44,600 रुपये में खरीदा है, 3 महीने की पहले की बाइंग है इनकी,
लगता है ये हाजिर के बायर है और ये जानना चाह रहे थे कि 55,000 रुपए गोल्ड कब तक हो सकता है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे, ये निवेशक लग रहे हैं गोल्ड के? जी, आई थिंक ये तो अगेन ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जो जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसके चलते गोल्ड कल भी 55,000 आ सकता है, क्योंकि हमने गोल्ड को कल के सेशन में ऑलमोस्ट 53,000 तक के लेवल्स टेस्ट करते हुए देखे। उसके बाद प्राइसेस में एक नरमी आई थी और अभी 51,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इनको आई थिंक ये काफी डीप इन द मनी है। 44,600 के आसपास इनका बाइंग है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वेट कर रहे हैं 55,000 का। अच्छी बात है। आई थिंक गोल्ड में अभी भी बुलिशनेस है, तो आप वेट कर सकते हैं। बट मेरी सलाह ये होगी कि आप नीचे के लेवल पे कोई भी एक लेवल पे अपने इन द मनी एक ट्रेल स्टॉप कर दीजिए। आई वुड से कि 49,000 या 48,800 अगर उसके नीचे फिसल जाता है तो गोल्ड में फिर से एक बार सॉफ्टनेस आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस दिमाग में लेके चलिए, और अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार आप एग्जिट कर लीजिए। और इनका हाजिर में है तो मेरे हिसाब से होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इन द मनी है तो वाई टू लूज दैट प्रॉफिट, और वेट कीजिए 55,000 के आसपास। हो सकता है कि 55,000 हमें अराउंड फर्स्ट हाफ में दिख जाए, करीब 54,000 के आसपास। वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी फर्स्ट हाफ में भी दिख सकता है। गोल्ड सबसे ज्यादा डर के माहौल को देखता है। अगर डर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली गोल्ड 55,000 नियर टर्म में भी आ सकता है। लेकिन इस साल कई सारे एक्सपर्ट्स, हमने पोल भी करवाया था, तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि 55,000 गोल्ड इस साल दिखा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राकेश गर्ग हैं गाजियाबाद से। नेचुरल गैस इन्होंने 337 रुपए 80 पैसे पे शॉर्ट कर रखा है। क्या सलाह देंगे दीपेन इनको? 337.8 पर इन्होंने शॉर्ट किया है। देखिए, नेचुरल गैस के पहले मैं उनको ट्रेडिंग की सलाह दूंगा कि इन्होंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। ये सबसे पहली सलाह ये होगी। और दूसरा कि मैंने काफी समय से बताया कि रिटेल ट्रेडर्स ने नेचुरल गैस ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट फ्यूचर्स में ट्रेड करें। बिकॉज फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो कल हमने 370 के आसपास के प्राइस देखे थे, आज 340 338 के प्राइस देख रहे हैं। तो आपको एक स्विंग मिल रही है जो कि लगभग 10% की है। तो ये एक लॉटरी जैसा हो सकता है, जो आपके फेवर में भी जाए और अनफेवर में भी जा सकता है। तो अगर ऐसी वोलेटिलिटी को आपको ट्रेड करना है तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेडिंग करें और आज के हाई का स्टॉप लॉस रखें। बिकॉज अगर नेचुरल गैस में मूवमेंट आती है और 348 350 क्रॉस करता है तो फिर से 355 360 के आसपास जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखें आज के हाई का, और शॉर्ट सेलिंग को नेचुरल गैस में अवॉइड करें, वो ज्यादा बेटर रहने के लिए। तो ये सलाह आपके लिए है। अगले कॉलर योगेश हैं जयपुर से। गोल्ड, सिल्वर और निकेल का आज का आउटलुक जानना चाह रहे थे। गोल्ड, सिल्वर और निकेल पर क्या सलाह देंगे रविंद्र जी आज? मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर में आज के सेशन में थोड़ा सा एक नेगेटिवनेस है, बट ये नेगेटिवनेस निकल जाएगा अगर ये 51,300 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से एक बार 50,600 तक के लेवल्स पॉसिबल है, जो कि अच्छी बाइंग लेवल होगी। तो या तो आप 51,100 150 के आसपास शॉर्ट करके 51,350 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी गई नहीं है। और 50,600 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर लेना है, बाई करना है, तो निचला लेवल एक बार वेट कर लीजिए। सिल्वर में भी मेरे हिसाब से अराउंड 64,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है, जो कि एक अच्छी बाइंग लेवल होगी, तो वहां पे एक बार बाइंग किया जा सकता है। निकल के मामले में मेरे हिसाब से निकल थोड़ा सा आई वुड से बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अगेन निकल डायरेक्टली रशिया से कनेक्टेड है, क्योंकि काफी बड़े प्रोड्यूसर्स है निकल के रशिया में, और उस वजह से अगर रशिया पे सैंक्शंस कंटिन्यू होते हैं और स्पेसिफिक कमोडिटीज पे होते हैं तो निकल माइट बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी विद द एल्यूमिनियम, और उसके प्राइसेस हमने ऊपर जाते हुए देखे थे। लेकिन आज के सेशन में थोड़ा सा डाउनसाइड है, तो मेरे हिसाब से एक बारी 1872 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1840। लेकिन 1870 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से एक बार 1910 तक के लेवल दिखा देगा। तो शॉर्ट की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए और प्रॉफिट बुक तुरंत कर दीजिए। यानी कोई भी ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसे माहौल में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हो सकता है लॉटरी की तरह कभी आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन नुकसान होने का डर ज़्यादा रहेगा। ऐसे में बिना स्टॉप लॉस के अभी ट्रेड बिल्कुल नहीं करें। चलिए अगले कॉलर किशन है नासिक से। धनिया इनके पास 5 लॉट है, 10,900 रुपये में खरीदा है। दीपेन क्या सलाह देंगे कोरिएंडर पर? काफी बढ़िया खरीद है। इस सीजन मसाला टॉप
मसाला के पैक में हमारी टॉप पिक धनिया होगी। हमारा मानना ऐसा है कि अगर आप अपने निवेश को अगर 3 से 4 महीने दे सकते हैं तो हमारा टारगेट है कि हमको 11,000 से 11,500 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ऑलरेडी 11,000 के लेवल्स आ चुके हैं, तो काफी अच्छा पॉजिटिव तेजी में आप आ चुके हैं, आप पैसे भी इनको मिल रहे हैं। आई थिंक थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिए बिकॉज वोलेटिलिटी काफी है मार्केट्स में। 5 से अगर आप 2 लॉट के आसपास रहे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि 11,500 से 11,800 के लेवल्स अगले हफ्ते आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए, पवन है कानपुर से, रेगुलर कॉलर है। इनका सवाल यह है कि नेचुरल गैस इन्होंने 339 रुपये 339.3 में खरीदा है इंट्राडे के लिए, क्या स्टॉप लॉस लगाए और आज का ट्रेंड क्या रहेगा? रविंद्र जी क्या सलाह देंगे? 339 की बाइंग है। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आप नेचुरल गैस का लेवल्स देखे, पिछले वीक में मैंने कहा था कि 330 335 ब्रीच नहीं कर रहा है, और ऊपर में वहां पर आने के बाद 336 337 से फिर से एक बार हमने 370 380 तक के लेवल्स भी देखे थे, जो कि एक इनवर्स एचएनएस का एक टारगेट था। मेरे हिसाब से वो बहुत क्रूशल लेवल है अभी 336 से लेके 330 का। वहां पर आप कहीं पर भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं बाइंग पोजीशन के लिए। हमें लगता है कि फिर से एक बार ये 350 से 352 तक के लेवल्स दिखा सकता है। एक दायरे में है नेचुरल गैस, तो उस रेंज का बेनिफिट लीजिए, और अगर ये रेंज निकल जाता है तो फिर उस साइड में डायरेक्शन आ सकता है। अपसाइड में 380 बहुत क्रूशल लेवल है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर से एक बार 400 तक के लेवल दिख सकता है। और इनका बाइंग निचले लेवल्स पर है, तो 330 या 328 मैक्सिमम शुड बी द स्टॉप लॉस। और आप जैसे ही ये इन द मनी आ जाता है 350 352 के आसपास आता है तो उसको ट्रेल करते जाइए, क्योंकि रेंज में कभी भी फिर से नीचे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में प्ले कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए आप 330 से 328 का स्टॉप लॉस मेंटेन। ओके, सबसे पहला काम यही कीजिए कि 328 से लेकर 330 के बीच में आप अपना स्टॉप लॉस पहले प्लेस करें। अभी आप प्रॉफिट में हैं, तो अब जब इनके टारगेट के आसपास आ जाए तो अपना ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस को अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर कर ले, तो जो भी मुनाफा है वो आपके समेट कर ले जा सकते हैं। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे कॉपर पर आज दीपेन? देखिए, अगर कॉपर के इंट्राडे की बात करें तो थोड़ा अवॉइड ही कर सकते हैं, बिकॉज कॉपर काफी समय से एक रेंज में है, और जब भी कोई कमोडिटी रेंज में होती है तो आपको उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए, बिकॉज वो कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है वो रेंज ट्रेडर्स को पता नहीं होता। तो आई वुड स्टिल से कि आप कॉपर को अवॉइड करें। काफी अच्छी ट्रेंडिंग कमोडिटीज है जिसमें अपॉर्चुनिटीज है, तो कॉपर को अवॉइड करके बाकी ट्रेंडिंग कमोडिटीज की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, चलिए अगले कॉलर समीर है कर्नाटक से। एल्युमिनियम इन्होंने 278 रुपए पर खरीदा है और जानना चाह रहे थे क्या निकल जाए यहां से, इनको अभी नुकसान हो रहा है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे? 278 क्या दिखेगा इनका लेवल? मेरे हिसाब से देखिए, अगेन जैसे मैंने शो के शुरुआत में भी कहा था कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, और एल्यूमिनियम, निकल, गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, ये सारे कमोडिटीज जो है ये इम्पैक्टेड है इस अनसर्टेनिटी से, प्लस नेचुरल गैस। तो मेरे हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। उनका बाइंग 278 पे है और अभी 266 है, तो आई थिंक काफी डीप आउट ऑफ द मनी है ये। तो मेरे हिसाब से जो आज का लो है उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर उसके नीचे चला जाता है तो फिर और थोड़ा सा डीपन हो सकता है करेक्शन टुवर्ड्स 262। तो मेरे हिसाब से उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और अभी इसमें जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 270 के आसपास है। 270 अगर निकल जाता है तो फिर 274 276 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 270 पे देखिए, अगर रेजिस्ट करता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, अदरवाइज स्टॉप को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, और 270 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो स्टॉप को ऊपर करते जाइए। क्योंकि देखिए, ऐसा मार्केट में मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एक ही ट्रेड आपका सारा कैपिटल ले जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आप 266 या 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जो कि लो है। और जैसे ये ऊपर जाता है 270 तक जाता है तो उसको ट्रेल को और उठाइए ऊपर 270 के ऊपर, फिर आपका जो प्राइस आता है अगर उसके आसपास अगर निकल जाएंगे तो बेटर है। तो ये सलाह आपके लिए। चलिए अगले कॉलर दानिश है बेंगलुरु से। MCX मेटल इंडेक्स में इन्होंने 19,690 पर लॉन्ग कर रखा है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे दीपेन इनको? आपकी कॉल भी है मेटल इंडेक्स पर।
जी, मैं वही सोच रहा था कि इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया है और मैं सभी दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगा कि इंडेक्सेस काफ़ी अच्छे लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप बेस मेटल्स में खेलना चाहें या ट्रेड करना चाहें और अगर कॉपर, लेड, जिंक आप सभी को एक साथ ना लेना चाहें, तो आप मेटल इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप प्रेशियस मेटल को करना चाहेंगे तो बुलडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी, क्रूड, नेचुरल गैस अगर ज़्यादा वोलेटाइल लगते हैं तो आप एनर्जी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी ट्रेड करना चाहिए बिकॉज़ बेस मेटल्स में भी अगर समझिए कि कोई भी तरीके का गिरावट आती है तो वहां पे आपको इंडेक्स में भी रिफ्लेक्शन देखने मिलेगी। और हमारा आज का लो का स्टॉप लॉस होगा 840 के आसपास। अगर उसके नीचे प्राइसेस जाते हैं तो आपको आज के दिन के लिए, इंट्राडे के लिए तो एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वो स्टॉप लॉसेस के साथ आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की तेजी आपको देखने मिलेगी। और जो स्टॉप लॉस का जो स्क्रीन पर लेवल दिख रहा है वो है 18,860 रुपए का। ये ध्यान में रखिएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर बाय मिस्टेक ये कुछ आंकड़े गलत हो गए हैं, तो स्टॉप लॉस है 18,860 रुपए का। ये आप ध्यान में रखिएगा मेटल इंडेक्स का। और जो मेटल इंडेक्स पर इनकी कॉल है 19,040 के लेवल पे आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस है 18,860 का, टारगेट है 19,390 रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। अगले कॉलर हैं अशोक, पवन है, पवन हिसार से है। कॉटन केक इन्होंने 3,250 रुपए पर खरीदा है। जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, 3 महीने का लक्ष्य क्या होगा दीपेन कॉटन केक का? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए कॉटन में हमने देखी गिरावट जो आ गई है वो भी गिरावट कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक कॉटन और सीड केक में आप अगले 3 महीने में 3,450 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अगेन पूरा जो होगा वो सेंटिमेंट पे डिपेंड कर रहा है बिकॉज पिछले दिन, कल ही की बात है, कल आपने देखी थी कि लोअर सर्किट्स पे थे, आज सब हायर सर्किट्स पे है। तो एग्री मार्केट इनहेरिटेंटली तेजी की तरफ ही है। लेकिन आप 3,250, 3,220 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस को होल्ड कीजिए तो ऑन द हायर साइड आपको 3,450 से 3,500 के लेवल्स भी एक बार देखने मिल सकते हैं अगले 3 महीने में। 3,020 से 3,050 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, फिर 3 महीने में 3,400, 3,450 के लेवल भी दिख सकते हैं। चलिए अगले कॉलर दीपराज सक्सेना है, क्रूड ऑयल का टारगेट और स्टॉप लॉस आज के लिए जानना चाह रहे हैं। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे इनको? जैसे मैंने शो के स्टार्ट में कहा, क्रूड में अराउंड 6,800 6,850 का एक सपोर्ट है। हो सकता है कि 7,200 250 तक का एक पुल बैक आए इसमें, तो उसका 6,850 या 800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इस लंबी तेजी के लिए मत रुकिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है। ऊपर से मार्केट फिर से एक बार नीचे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 7,200 7,250 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो बाइंग की स्ट्रैटेजी होगी, जस्ट एक पुल बैक पॉसिबल है आफ्टर सच अ बिग करेक्शन। ओके सर, सुनील दिल्ली से एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं रविंद्र सर। ये जानना चाह रहे थे कि आज का सोने का रेंज क्या होगा? मेरे हिसाब से 50,600 50,400 का एक फ्लोर होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसका। और जो प्रीमियम बिल्ट इन था मेरे हिसाब से वो काफी हद तक कम हो चुका है, तो वहां पे एक बार सपोर्ट तो जरूर लेगा ये। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अराउंड 51,600 से 51,800 का है। काफी बड़ा रेंज है क्योंकि 1-2 दिन में वोलेटिलिटी काफी हाई थी, तो ये दायरे में रहना चाहिए। और अगर ये निकल जाता है तो एक थोड़ा सा डायरेक्शनल मोमेंटम मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से 50,400 ऑन द लोअर साइड एंड 51,700 800 ऑन द हायर साइड। ओके, तो ये भी हुए आपके लिए गोल्ड पर। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, दीपेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।